Hello, dear students. Class 10th, Subject Mathematics, Chapter 3rd, Pair of Linear Equations in Two Variables. Exercise 3.3. Now question beta ji. Solve the following pair of linear equations in two variables using substitution method. 2x plus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 5. Here we have two linear equations in two variables. आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास दो linear equation है, पेयर है linear equation in two variables का, और आपने substitution method से इनको solve करना है. Solve means we have to find the value of variables. वेरिएबल्स कौन से हैं? x एंड y आर वेरिएबल्स. ये s और t भी हो सकते हैं, u और v भी हो सकते हैं. ये क्वेश्चन पर डिपेंड है बेटा जी. तो जैसे हमने पहले 3.2 में ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन ढूंढे थे, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनके सॉल्यूशन ढूंढेंगे. सॉल्यूशन मींस वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई. किसकी? x और y की वैल्यूज ढूंढनी है बेटा हमने, जो दोनों लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी. आप ये मान लो कि ये लिनियर इक्वेशन हो गई, ये लिनियर इक्वेशन हो गई. इट मीन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट हमने ढूंढना है. तो अब मैं आपको बताऊंगा बेटा जी सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या. सब्स्टिट्यूट मींस टू पुट द वैल्यू, और वी कैन से टू फिल द वैल्यू. तो पुट द वैल्यू और फिल द वैल्यू से भी आई थिंक क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट. तो मैं यहां से आपको बोलूंगा कि वैल्यू किसकी पुट करनी है. आप फर्स्ट लिनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट करोगे, या फिर सेकंड में से x की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट में से पुट करोगे. अब आप देखोगे कि x की ही वैल्यू पुट करनी है. नो बेटा, ये आप पर डिपेंड है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं. तो वन बाय वन ये हमने क्वेश्चन करने हैं. मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में, तो दोनों वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे. अभी मैं आ रहा हूं इसके आंसर पर. हियर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया. सेकंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं. ये आप पर डिपेंड है कि आप किसकी वैल्यू निकालोगे, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी सिंपल है बेटा जी. ट्रांसपोज ऑफ 2x को हम ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2x. बट ध्यान में रहे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है y की, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3 माइनस 2x. टेक इट इक्वेशन थर्ड, तो हमने इसको इक्वेशन थर्ड लेट किया है. अब हम इस y की वैल्यू को पुट किस में करेंगे बेटा जी? मैंने पहले बताया था कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. तो अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे बेटा इसमें. इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज दैट, तो इट मींस हम जो y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन मैंने लिख दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, पुट द वैल्यू y विच इज 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5, x एज इट इज 2 3s are 6, 2 into minus 2x minus 4x which is equal to 5. Now add or subtract like terms. हम नेचर देखेंगे उनका कि ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे. x एंड माइनस 4x, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी. ये आ गया माइनस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5. इस 6 को हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, तो ये माइनस का हो गया. एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बढ़ेगा लगेगा बेटा जी. अब ये माइनस माइनस कट हो गए. 3x इज इक्वल टू 1. 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन,
तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इट विल बी रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1.3। अब हमने x की वैल्यू ढूंढ ली है, y वी हैव टू फाइंड, y को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1.3 है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ पुट करना है इसको। तो कई बच्चे इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे x की वैल्यू, कई सेकंड में पुट करेंगे, कई थर्ड में पुट करेंगे, ये आप पर डिपेंड है। बट यहां पर आपने ध्यान देना है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर फर्स्ट में से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करोगे, अगर सेकंड में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो फर्स्ट में। जब आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में पुट कर सकते हो या थर्ड में पुट कर सकते हो। यहां पर मैंने लिखा है बेटा जी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, इसमें पुट करूंगा तो हमें y भी मिल जाएगी। तो आई होप कि यहां तक आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पर। इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज दैट, तो इक्वेशन थर्ड हम यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। x की वैल्यू कितनी आई है 1.3, तो मैं इस x की वैल्यू 1.3 पुट कर रहा हूं यहां पर। तो y कितना आएगा बेटा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1.3, 3 एज इट इज लिख दिया, माइनस 2 इंटू 1 2/3। तो इस 3 के नीचे हमने 1 लगाया बेटा जी। नाउ टेक एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 विच इज 3। ये आपको आता है एलसीएम कैसे लेना, वट ये चीजें आपको पता है बेटा जी। 3 3 आर 9, 2 1 आर 2, 9 माइनस 2 इट बिकम 7। तो y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 7/3। x ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, x इज इक्वल टू 1.3 एंड y इज इक्वल टू 7.3। ये सिंबल किसका है बेटा, देयरफॉर। तो सॉल्व हमने कर लिया है, सॉल्व मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स x और y थे, वो हमने दोनों ढूंढ लिए हैं। अब हमने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, उसके लिए हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन देखना है कि हम जो हमारा आंसर आया वो ठीक है या नहीं, उसको हम खुद चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, इक्वेशन सेकंड ले सकते हो, इक्वेशन थर्ड ले सकते हो, आप किसी में भी पुट कर सकते हो वैल्यूज। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया देन इट मींस ट्रू है हमारी वैल्यूज। तो हम पुट कर रहे हैं बेटा जी, x की जगह पर हमने 1.3, y 7.3 पुट किया, 2 इंटू 1 2.3 प्लस 7.3 विच इज इक्वल टू 3। नो डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, 2 प्लस 7 इट बिकम्स 9, 9.3 विच इज इक्वल टू 3। नाउ बेटा वी कैन से 3 इज इक्वल टू 3, 3 के इक्वल होता है हमें पता है। इट मीन्स जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू 1.3 एंड y इज इक्वल टू 7.3, ये वैल्यूज हैं x और y की, ये करेक्ट हैं, ये ठीक है बेटा जी। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लूंगा थोड़ा टिपिकल, ये थोड़ा सिंपल था। टिपिकल क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम और स्ट्रांग हो जाते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टिपिकल डालते हैं क्वेश्चन वो। तो चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो आंसर बेटा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, टेक इट इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, टेक इट इक्वेशन सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा जी, इस वीडियो के लास्ट पर मैंने ये सारे नोट्स जो मैं आपको समझा रहा हूं वो मैंने अवेलेबल करवाए हैं, वहां से आप वीडियो को पॉज कर सारे नोट्स अपने बना सकते हो। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है बेटा, ये सारे नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 2, क्योंकि 5y उस तरफ नेगेटिव था तो इधर आकर वो पॉजिटिव हो गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आई है, ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। टिकट इक्वेशन थर्ड, तो हमने इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, इट मींस पुट किस में करेंगे,
को इक्वेशन सेकंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इसको सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपने 5y प्लस 2/3 ये पुट की, प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एज इट इज। नाउ बेटा यू हैव टू चेक हेयर 3, यहाँ पर 3 है, ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि डिवाइड में 3 आ गया है। इसको रिमूव करने का एक ही मेथड है बेटा, इसके साथ जो नंबर है आपके पास टर्म है उसका डिनोमिनेटर देखिए। 3y का डिनोमिनेटर क्या है 1, 1 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 3 एंड 1 का एलसीएम आएगा 3। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ जो इनका एलसीएम आया है इसके डिनोमिनेटर का सेकंड टर्म के और फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, किसको, दोनों साइड को। दोनों साइड को अगर और डीप में जाऊं तो मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ, 3 के साथ। इस टर्म को भी, सेकंड टर्म 3y को भी, और दूसरी साइड जो 5 है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी। नाउ फर्स्ट टर्म हमने लिखी 4 इंटू 5y प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कुछ, यहाँ मैंने ब्रैकेट यूज किया है। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर पहले आपको ये सिस्टम यूज करना होगा बेटा, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए कि किसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, तो आप ये दोनों स्टेप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट आप ये थर्ड स्टेप कर सकते हो। क्योंकि हम ये अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ कट हो जाएगा, इट मीन क्या रह जाएगा 4 इंटू 5y प्लस 2, 3y इंटू 3 9y विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 5y 20y, 4 इंटू 2 8, 9y एज इज विच इज इक्वल टू 15 बेटा। नाउ एट द लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 20y प्लस 9y विच इज इक्वल टू 29y प्लस 8 एज इज इक्वल टू 15। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू y ढूंढना है हमने। ट्रांसपोज कीजिए 8 को, 8 इस तरफ जाकर किसका हो गया, माइनस का अपोजिट साइन, 15 माइनस 8 इट बिकम्स 7, 29 इज इक्वल टू 7, 29y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7.29। नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू 7.29। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट बेटा। यहां से मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा। x की वैल्यू यहाँ पुट की आपने, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, 3 रिमूव नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर 9 होता तो ये कट होकर रिमूव हो जाता। तो इसका मेथड एक ही है कि आप जो साथ इसके टर्म है 3y, उसका डिनोमिनेटर देखो यहाँ 1 है तो उसका एलसीएम लेंगे, 3 एंड 1 का 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो हमने हर एक टर्म को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 के साथ कट हो गया। तो यह हमारा जो मोटिव था वो यही था कि डिनोमिनेटर में से ये 3 मैं रिमूव करूं, तो वो हो चुका है। तो आपने ये सॉल्व कर दिया बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ तक कोई अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप बार बार देखोगे और ये इस कंसेप्ट में स्ट्रांग बनोगे। तो बेटा एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ, कई बच्चे यहाँ बोल रहे हैं कि अगर 3y को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर दे तो भी हो जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपकी प्लानिंग है बेटा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जिसमें आपकी मिस्टेक्स कम हो। बाकी आपने देखना है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो y कितना आ गया आपका 7.29। अब हम x ढूंढेंगे, y की वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो, इक्वेशन थर्ड में पुट कर सकते हैं। बेटा इक्वेशन थर्ड में पुट करूंगा, ये आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हमने पुट करना है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज ऑलरेडी किया हुआ है। मैं इस इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुट करूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 5 की तरफ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वही किया हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो x कितना था इक्वेशन थर्ड के, x इज इक्वल टू 5y प्लस 2/3। तो ये 3 डिवाइड में है बेटा जी, इसके ऊपर क्या है 1, अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 3 कॉमन नहीं आएगा, 1.3 कॉमन आएगा। ये देखो 1.3 मैंने कॉमन लिया है, अंदर क्या रह जाएगा 5y प्लस 2। तो y की वैल्यू मैंने अभी यहाँ फिल कर दी बेटा 7.29। इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान रहे बेटा, जब डिनोमिनेटर में ऐसे कुछ आए जैसे 3 आया तो ये 3 कॉमन नहीं आएगा, आगे 1 भी आएगा ऊपर,
1.3 कॉमन लिया है, तो उसके बाद हमने y की वैल्यू पुट की है। 1.3 एज इज मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 35.29 2 एज इज, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 इसी के साथ मल्टीप्लाई में है। x इज इक्वल टू 1.3 ब्रैकेट 35/29 प्लस 2.1। नो टेक एलसीएम 29 एंड 1 का एलसीएम क्या आएगा 29। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया, अगर डिनोमिनेटर जो है वो को प्राइम हो, को प्राइम मीन्स उनका एचसीएफ जो है वो 1 हो, तो उनका प्रोडक्ट ही उनकी एलसीएम होती है बेटा जी 29 इंटू 129। जब HCF 1 हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 35 इंटू 1 35, 29 इंटू 2 58। तो ये आपका बन चुका है 1.3 एज इज 35 प्लस 58 इट बिकम्स 93। इसके बाद आप देखोगे बेटा जी 93 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो आप देख सकते हो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 3, देन 93 को हम 3 से कट कर देंगे, वी गेट 31/29। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 31.29 एंड y इज इक्वल टू 7.29। तो हमने दोनों वैल्यूज इसकी ढूंढ ली हैं बेटा जी, x और y की वैल्यू। तो अब हमने ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो वेरिफिकेशन करनी है, ये अपने लेवल पर कर रहे हैं। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तीनों में से किसी में से वैल्यू पुट कर आप चेक कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 31.29 पुट कर दिया, y की वैल्यू 7.29 पुट कर दी बेटा जी, मल्टीप्लाई 3 इंटू 31 93.29 बन चुका, 5 7 35.29 विच इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आएगा 29 हमने एज इज लिखा, उसके बाद न्यूमिनेटर एज इज आ जाएंगे बेटा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इज आ जाते हैं। 93 एज इज लिखा, 35 एज इज लिखा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन बेटा, इट बिकम्स 58/29। व्हेन वी कट दिस वन इट बिकम्स 2 is equal to 2, is 2 is equal to 2, yes beta, it means we have verified our question। तो हमने दोनों क्वेश्चन अपने वेरीफाई कर लिए हैं, अब हमारे आंसर भी मिल गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें आपने एक्सपर्ट बनना है। ये दोनों क्वेश्चन को आपने बार बार समझना है, बार बार देखनी है वीडियो। जो इसमें टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने बार बार देखकर सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड, तो वो आप सारे करोगे बेटा जी। नाउ बेटा जी एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक में से आपके क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी सॉल्व। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। सेकेंड s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें आपने एलसीएम लेना होगा बेटा 3 एंड 2 का। 3 एंड 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 3 एंड 2 का जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड बेटा। तो फर्स्ट टर्म को s/3 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, t/2 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ पार्ट थर्ड बेटा जी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पेयर चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बेटा, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें कैसे ऑब्टेन हुई है बेटा। अगर हम इस ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो आपके पास बन जाएगी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जब एक इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन बन जाए तो आपको याद होगा, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन जाते हैं। आपके पास कितने सॉल्यूशन बन जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसकी हेल्प से हम एक ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इट मींस वैल्यू की x की वैल्यू और y की वैल्यू
एक ही होगी आपके पास। यूनिक सोल्यूशन के लिए ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो लगाते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हम नहीं लगाएंगे। इट मीन्स अगर हम ये देखें तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ही यूज होगा बेटा जी। तो आप इसको नहीं कर पाओगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने बता देना है कि सेकंड इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ऐसे बोलकर आप इसको रुक जाओगे बेटा। अब क्वेश्चन फोर्थ, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। कई बच्चे इस पॉइंट से डर जाते हैं बेटा, नो डरना नहीं है। एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो मैं आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है उसको मैं समझा रहा हूं कि कैसे आप करोगे। इसको आप 2.10x प्लस 3.10y इज इक्वल टू 13.10 लिख लोगे। ये फर्स्ट स्टेज में है, जब आप इसमें एक्सपर्ट होगे तो आप एज इट इज कर सकते हो, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड बेटा जी, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x रह जाएगा, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y रह जाएगा, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 13 रह जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन कर लोगे, ऐसे सिंपल डेसिमल से जो फ्री हो। तो ये भी आप कर सकते हो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5, 3.2x minus 5.3y which is equal to -2, x.3 plus y.2 which is equal to 13.6। तो ये भी सिंपल है बेटा, इसमें डिनोमिनेटर देख सकते हो आप 2 एंड 3 है, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड भी। और इट मींस जो लेफ्ट हैंड साइड 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको 3.2x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 के साथ कट हो जाएगा, 3 3 3 या 9x। 5.3y इंटू 6 करेंगे जब 6 3 के साथ कट हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 5y इंटू 2 माइनस 10y, माइनस 2 इंटू 6 वी गेट -12। ऐसे मैंने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को आपको बताया कि कैसे आप फ्री करोगे इसको डिनोमिनेटर 2 एंड 3 से, तो आप ऐसे कर सकते हो। सेकंड आपने ऐसे रेडी कर लेनी है। तो बेटा जी ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, बट स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमारे अभी पड़े हैं इस एक्सरसाइज के। स्टेटमेंट क्वेश्चन करने के बाद फिर हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, वो भी सेम है, आंसर सेम आता है। ओके बेटा जी, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स बेटा जी, थैंक्स अ लॉट।